नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट भारत के इतिहास में मध्य वर्ग के लिए सबसे अनुकूल बजट है। मोदी की गारंटी का अपना नारा दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को कभी इतनी राहत नहीं मिली है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नए टैक्स स्ट्रक्चर से 4 लाख और इससे अधिक आय के स्लैब में आने वाले करीब 5.65 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। एसबीआई का अनुमान है कि इससे खपत काफी ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त पैसा होगा, इससे मांग में तेजी आएगी। महाकुंभ के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर संगम में लोगों की भीड़ जारी है। इसको देखते हुए 4 फरवरी तक प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। अमृत स्नान के मद्देनजर अखाड़ा मार्ग और स्नान घाट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें, पुलिस, पैरामिलिट्री के अलावा होमगार्ड्स, एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा और यूपीएएसटीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। एनवीएस-2 सैटेलाइट नाविक को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रयासों को धक्का लगा है। इसरो ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट पर लगे थ्रस्ट फायर ही नहीं हुए। बता दें, एनवीएस-2 को 29 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ये श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति अपनी रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश करेगी। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक जगदम्बिका पाल, जेपीसी सदस्य संजय जायसवाल सदन में रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का 3 सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और सशक्त बलों को बधाई दी। कश्मीर में लुप्त मान लिया गया यूरेशियन उदबिलाव फिर से नजर आने लगा है। ये उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे गुरेज सेक्टर में किशनगंगा नदी किनारे अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेते हुए देखा गया। यूरेशियन उदबिलाव को आईयूसीएन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अपनी रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है। बता दें, इस सूची में लुप्त होने के कगार पर जा पहुंचे वन्य जीव सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल एम्स जम्मू में सेंटर फॉर एडवांस्ड जीनोमिक्स और प्रिसीशन मेडिसिन का उन्होंने उद्घाटन किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीन थेरेपी से प्रत्येक मरीज के लिए बीमारी का व्यक्तिगत प्रबंधन किया जाता है, भले ही 2 व्यक्ति एक ही स्थिति से पीड़ित हों। चाहे वे कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो या अन्य बीमारी हो, प्रत्येक मामले में उपचार अलग अलग हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जकार्ता में महाकुंभ अभिषेकम को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सिर्फ भू राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये हजारों साल की साझा संस्कृति और इतिहास पर आधारित है। दोनों देशों की अनेकता में एकता की परंपरा है। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ा टैरिफ वॉर। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाया टैरिफ, भारत का जिक्र नहीं। ये टैरिफ कल से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया पर साझा किए अपने पोस्ट में कहा कि ये शुल्क अमेरिका के लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद महेश्वरी। प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मार्च में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा। अधिकतर छात्रों के आधार लिंक न होने से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे। शिक्षा विभाग ने आधार लिंक का काम शुरू कर दिया है। मार्च में प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चे छात्रवृत्ति लेकर आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। बता दें, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 9वीं और 10वीं के छात्रों को दी जा रही है। जम्मू कश्मीर हज समिति ने हज 2025 के लिए इच्छुक सभी हज यात्रियों से अपील की है कि वे अपना मूल अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के साथ एक फोटो और दूसरी किस्त की रसीद हज हाउस बेमुना श्रीनगर में जमा करें। जो यात्री श्रीनगर जिले के बाहर के हैं वो 18 फरवरी तक अपने संबंधित उपमंडलाधिकारी कार्यालय में उक्त दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अनार के दामों में बीते 3 महीने में काफी उछाल है। मौजूदा समय में 150 रुपए किलो थोक मूल्य पर फ्रूट मंडी में और बाजारों में 170 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी में फरवरी महीने के अंत तक इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। इसे मेधावी छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले छात्रों को राहत मिलेगी। डोगरी संस्था ने रविवार को अपना 81वां स्थापना दिवस करण नगर में स्थित डोगरी भवन में मनाया। इस मौके पर डोगरी संस्था ने प्रोफेसर ललित मगोत्रा को पद्मश्री मिलने पर सम्मानित भी किया। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन CTF ने अपनी 20 साल की परंपरा को जारी रखते हुए एक बार फिर से सर्वसम्मति से टीम के लिए पदाधिकारियों का चयन किया। CTF के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नीरज आनंद को एक बार फिर अपना प्रधान चुना। खेल समाचार। भारत की बेटियां अंडर 19 T20 विश्व कप में लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई। गत विजेता भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। बता दें, भारत 7 मैच में अजेय रहा। वानखेड़े में अभिषेक शर्मा ने लगाई रिकॉर्डों की झड़ी। भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीती 4-1 से श्रृंखला। 5वां T20 मैच 150 रन से जीता। बड़ौदा को 182 रनों के भारी अंतर से शिकस्त देकर जम्मू कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में 5 साल बाद फिर जगह बनाई। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर साहिल लोत्रा ने बड़ौदा के 11 विकेट 2 पारियों में चटकाकर शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई। एम श्रीराम बालाजी और ऋत्विक चौधरी की जोड़ी ने टोगो के खिलाफ युगल मैच में जीत दर्ज की। इसे भारत की डेविस कप टेनिस विश्व कप ग्रुप 1 प्ले ऑफ मुकाबले में जीत तय हो गई। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। कश्मीर में बर्फबारी और जम्मू में कोहरे से बड़ी ठंड। 10 फरवरी तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने के आसार। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:07 पर तथा कल सूर्योदय 7:25 पर होगा।